पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। फल उत्पन्न करने का एक समय है, एक सीजन है, ये उपवास काल। अगर उपवास काल में हम उचित फल उत्पन्न नहीं करते, हमारे आध्यात्मिक जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 5 से हम पढ़ते हैं, कोई बोने वाला बीज बोने निकले। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। हमें पता है बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज वो रास्ते में गिरे। अगर हम अपने हृदय को रास्ता जैसे बनाए, ये हृदय में कितना भी बीज गिरने दे, वो कभी फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो ये उपवास काल में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे रास्ता बन गया है हमारे हृदय का, बुराई का और लालच का, ईर्ष्या का और अंधकार का। ऐसे कई रास्ता और कई बुरे शक्तियों के लिए रास्ता बन गया है हमारे हृदय। और ये हृदय में हम ये उपवास काल में वचन सुनते, कभी हम फल उत्पन्न नहीं ला पाएंगे। प्रियजनों, हमें पता है ये उपवास काल में हम यीशु के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करते, और फ्राइडे हम क्रूस का रास्ता में भाग लेते, और मन में इतना मनमुटाव रहकर, ईर्ष्या रहकर, गुस्सा रहकर हम क्रूस का रास्ता में भाग लेते। वो क्रूस का रास्ता का बीज हमारे अंदर रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे। क्रूस का रास्ता में भाग लेके जब घर आएंगे, हम अपने माता पिता को प्यार नहीं कर पाते, अपने बूढ़े बूढ़ियों को देख नहीं पाते और अपने बच्चों को सन्मार्ग दिखा नहीं पाते, तो फिर हमारे बीज से क्या मतलब? और आगे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, वचन 6 में लिखा यही है, क्रूस का रास्ता में भाग लेके हम आ रहे और यीशु के दुख भोग के बारे में हम मनन चिंतन कर रहे और सोच विचार करते हैं। यीशु जब क्रूस में थे, यीशु ने दूसरों को क्षमा किया, अपने शत्रुओं को क्षमा किया और उनके लिए पिता से प्रार्थना की। तो आज हमारे जीवन में यीशु का ये वचन, यीशु की ये क्षमा के बारे में हम सुनते हैं, ये बीज हमारे अंदर भी फल लाने का है। अगर हम क्षमा नहीं करते, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो क्या होगा? ये नमी का अभाव के कारण हमारे अंदर क्या होंगे? हमारा मन और भी कठोर और कड़ू बन जाएंगे। तो हम जैसे चाहते ऐसे फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और आगे वचन में हम पढ़ते हैं, कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। तो साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। अभी यीशु जब जिंदा था, यीशु के चारों तरफ भी बहुत सारे कांटा थे। यीशु जब अपना पब्लिक लाइफ शुरू किया, हम पढ़ते हैं यीशु 40 दिन 40 रात उपवास किया। ये उपवास के बाद शैतान को पता चला, शैतान आकर यीशु की परीक्षा लेते हैं। और यीशु ने उनको कैसे सामना किया? यीशु ईश्वर के वचनों से और ये पिता से पाई शक्ति से ये शैतान की परीक्षा को सामना किया। तो आज हमारे जीवन में हम प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन हम सबके जीवन में होता है, परीक्षा हम सबके जीवन में होती है। तो क्या करना है? हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे ये प्रार्थनामय पुण्य जीवन में आने वाले सारे प्रलोभन को सामना करना है, तो हमारे लिए भी पिता की शक्ति चाहिए। पिता की शक्ति से हम सामना कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा? चारों तरफ का कांटा हमें दबा देंगे। इसलिए यीशु ने कहा, जो बीज अच्छी जमीन पर, अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। तो आज ये उपवास काल हमारे हृदय को एक अच्छी भूमि की तरह बनाने का समय है, एक अच्छी भूमि की तरह तैयारी करने का समय है। इसलिए
हम ये शेष काल में, शेष समय में, ये उपवास काल के शेष समय में हम अपने को बढ़िया से तैयारी करें, एक अच्छा पाप स्वीकार करके हमारे मन के कांटों को, हमारे हृदय के रास्तों को हम हटा दे और बुराई को हटा दे और एक अच्छा जमीन हम बनाए। ऐसे हम क्रूस का रास्ता को अपने जीवन में, हृदय में स्वीकार करें। यीशु का दुख भोग हम अपने जीवन में, शरीर में स्वीकार करें। वह 100 गुना फल उत्पन्न करने में हमें समर्थ बना देंगे। मैंने ऐसी एक बात सुना है, एक दीदी जो दुकान गए, कुछ खरीदने के लिए दुकान गए, जब दुकान पहुंचे तो दुकानदार और कोई नहीं, सच्चा ईश्वर वहीं पे खड़े हैं, यीशु वहीं पे खड़े हैं। तो इस बात ये दीदी ने पूछा कि आप क्यों इधर? तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, वो दीदी से कहा, आपकी इच्छा, आपके हृदय की इच्छा और मनोकामना को पूरा करने के लिए मैं इधर हूं। बोलिए आपको क्या चाहिए? वो सोचकर जल्दी अचानक ऐसे बोल दिया, ऐसा है तो मुझे मन की शांति और खुशी, आनंद और ज्ञान प्रज्ञा मुझे प्रदान कीजिए। वो एक ही सांस में इतना सब कुछ जल्दी बोल दिए। वो स्त्री का उत्तर दे सुनकर मुस्कुराते हुए यीशु ने उससे कहा, हमारी ये दुकान में फल नहीं बेचते हैं बल्कि बीज बेचते हैं। हम आपको बीज दे सकते हैं, ये बीज लेकर आप जाइए, आपके जीवन में वही खुशी, वही आनंद, वही प्रज्ञा, वही शांति आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना प्रिय भाई बहन, यीशु की दुकान में हमें बीज मिलता है। इसलिए आज यीशु हमें ऐसे एक बीज का दृष्टांत बताए। तो ये दृष्टांत हमें वही अच्छी जमीन की ओर ले जाते। यीशु से वही बीज लेकर हम भी एक अच्छी भूमि पर बोए, वह 100 गुना फल उत्पन्न करेंगे। प्रभु यीशु हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हमें आशीष दीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।